हेलो बच्चों, आशा करता हूँ हम लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है, प्रश्नावली 1.4 वो वन शॉट वीडियो में एकदम मक्खन की तरह समझा दूंगा। और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का आते ही आते हैं। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। तो बच्चे क्या करते हैं ना, सीधा प्रश्न पे आ जाते हैं कि भैया प्रश्नावली के प्रश्नों को करने लग जाते हैं, रटने लग जाते हैं। अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो प्रश्नों को आप कैसे करोगे? तो बेसिक बहुत जरूरी है। तो टॉपिक हमारा क्या है आज के वीडियो का? वो टॉपिक है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। कि कोई भी परिमेय संख्या है जो पी बट्टे क्यू के रूप में, वो शांत होगी, अशांत होगी, आवर्ती होगी, हम बिना भाग दिए कैसे पता लगा सकते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। और इस पर प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं, ये आपको पता है। देखो हमारे पास एक संख्या है, मान लो कोई भी परिमेय संख्या, मतलब पी बट्टे क्यू के रूप में है संख्या है, जो कि ये पी बट्टे क्यू यानी कि अंश बट्टे हर के रूप में। ये हमारा ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश, नीचे वाले को हम कहते हैं हर। ठीक है। अब बिना भाग दिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, अशांत है कि भैया क्या है, वो अगर हमें जानना हो तो उसके लिए हमें पता है क्या करना होगा? हमें करना होगा ये नीचे वाला जो भी बैठा है, इस नीचे वाले का क्या करना होगा? गुणनखंड करना होगा। यदि यदि हर का, यदि हर मतलब हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, मैं केस बता रहा हूं आराम से एकदम बढ़िया से। ठीक। अगर आप गुणनखंड करते हो, जैसे कोई भी संख्या मान लो, जैसे नीचे मान लेते हैं एक संख्या ऊपर है, ऊपर 2 है, नीचे है 15, तो ये क्यों क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। हम 15 का क्या कर देंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 3 से कटेगा, 3 ही बचे 15, और 5 कम 5, तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 5। क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणा 5। इससे आशा है हमारा। ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी हर है और उसका हम करते हैं गुणनखंड, उसका हम क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। तो देखो अगर आ जाए या 2 गुणा 2 आ रहा है, 2 कितनी बार भी हो, एक बार हो या एक से ज्यादा बार हो, तो उसे हम 2 की पावर m बोलेंगे, 2 की पावर m रूप। या फिर सिर्फ 5 आ रहा हो, 5 चाहे एक बार हो या एक से ज्यादा बार हो, ठीक है, 5 की पावर m रूप हो, या 2 और 5 दोनों आ रहे हो, 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, चाहे चाहे एक बार हो या एक से ज्यादा बार हो। ठीक है, कि भैया 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। ठीक है, वो कितनी बार क्यों ना हो, अगर ऐसा रूप है, अगर ऐसा रूप आया है, तब क्या होता है बाबू? तब होता है शांत। तब क्या होता है? तब होता है शांत। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। अगर आपके पास कोई भी परिमेय संख्या दे रखी है और आपने क्यू का किया है अभाज्य गुणनखंड, तो क्या होगा? अगर गुणनखंड करने पर नीचे वाले का गुणनखंड करने पर सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों आ जाए, तब क्या होगा? उस स्थिति में शांत होता है। उस स्थिति में क्या होता है बाबू? शांत होता है। और जो अशांत होता है वो कौन सी स्थिति है? इनके अलावा कोई अन्य संख्या अगर आ जाती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई अन्य संख्या आ जाएगी, जैसे अन्य संख्या मतलब 2 और 5 को छोड़ के कोई भी संख्या हो, उसे हम अन्य संख्या कहेंगे। अन्य संख्या जब से ही आएगी, फॉर एग्जाम्पल 3 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, कोई भी संख्या आ जाएगी वो अन्य संख्या होगी। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? उस स्थिति में हो जाएगा अशांत। क्या होगा बाबू? अशांत होगा। ठीक। अगर आप सोचो कि भैया 2 भी आ रहा है, ठीक है, 2 भी है और 5 भी है, और उसके साथ साथ अन्य संख्या आ गई है, उसके साथ साथ अन्य संख्या आ गई है। अभी आपने हमको क्या बोला भैया कि अगर 2 रहेगा 5 रहेगा तो शांत होगा। अगर 2 और 5 है और उसके साथ कोई अन्य संख्या भी आ रही है, या सिर्फ 2 है उसके साथ अन्य संख्या आ रही है, सिर्फ 5 है उसके साथ अन्य संख्या आ रही है, सिर्फ अन्य संख्या आ रही है, भाई कहते हैं ना एक तालाब में अगर एक मछली आती है तो पूरे तालाब को गंदी कर देती है। तो जैसे ही भाई कुछ भी हो, जैसे ही कोई भी एक अन्य संख्या आएगी ना, तो पूरा खेल बिगाड़ देगी, पूरा खेल बिगाड़ देगी। तो उसको वो क्या कर देगी? अशांत कर देगी। उसको बाबू वो क्या कर देगी? अशांत कर देगी। आई बात समझ में? ठीक है, क्या कर देगी? अशांत। जब 2 होगा, जब 5 होगा, जब 2 और 5 होंगे तो क्या होंगे? शांत होंगे। जैसे ही कोई अन्य संख्या आ जाएगी या केवल अन्य संख्या गुणा के रूप में आ रही है तो वह शांत होगा।
दो है, दो के साथ अन्य संख्या आई तो भी अशांत होगा। पांच है, पांच के साथ अन्य संख्या आई तो भी अशांत होगा। दो भी है, पांच भी है, उसके साथ कोई अन्य संख्या आगे गुणा के रूप में तो भी अशांत होगा, तो भी क्या होगा, अशांत होगा। ये ध्यान रखिए। तो आशा करता हूँ ये छोटे से मैं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इतना ही कॉन्सेप्ट है, इतना ही कॉन्सेप्ट है। अगर इतना आपके खोपड़े में घुस गया है तो भाई प्रश्नावली बहुत आसान है। और बच्चे क्या करते हैं, इतना स्किप कर देते हैं, क्वेश्चन रटने लग जाते हैं, फिर बोलते सर सर नहीं आया, यह कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वही बच्चे बोलते हैं जो बेसिक को स्किप कर देते हैं, बेसिक चीजों को स्किप कर देते हैं। अब हम आते हैं प्रश्नावली 1.4 कक्षा 10 की गणित। ठीक है, बिहार बोर्ड में ये चीज चलती है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं, हमसे क्या बोला, बिना लंबी विभाजन, मतलब छोटा मोटा भाग तुम दे सकते हो, ऊपर नीचे काट सकते हो, लेकिन लंबा जो भाग देते वो नहीं कर सकते। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले वाले पार्ट को हम आ जाते हैं, ध्यान से करेंगे। पहला वाला पार्ट क्या बाबू, यहाँ लिखेंगे दिया है, जैसे एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा। दिया है, हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 13 बट्टे में है 3125। तो नीचे वाला ये है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर क्या है हर बाबू, हर जो भी है उसको लिखते हैं, क्या है 3125 है, इसका हमें करना है गुणनखंड। कीजिए, तो ये क्या है, स्थान में 5 है, 5 से कटेगा, 5 से काट दो, 5 छंग 30, 1 बचा 12 आ गया, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। ये सब आपको आना चाहिए। 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10 हो गया, 2 बचा, 5 बचे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 हो गया 25, 5 बचे 25। फिर 5 से कटा, 5 बचे 25, 5 एकम 5। जब तक नीचे एक ना आ जाए तब तक हमें गुणनखंड करना होता है, तब तक हमें क्या करना होता है, गुणनखंड करना होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड, चूंकि हर का गुणनखंड, ठीक है, 5 है ना, सिर्फ 5 की पावर m का रूप है, 5 की पावर m का रूप है, इसलिए यह शांत होगा। क्या होगा बाबू, इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा। आंसर बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहीं पे भी हो तो आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। मैंने क्या बोला था, अगर सिर्फ 2 आए या अगर सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो क्या होगा, शांत होगा। तो क्या होगा बाबू, शांत होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी एक दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। अब कोई भी प्रश्न आप कर लो, सारा एक जैसे होगा। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। देखो सेकंड वाले पार्ट में हमको दे रखा है 17/8, हमें दे रखा है 17/8। तो वही चीज यहाँ लिखनी है। क्या लिखोगे, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर। ठीक है बाबू, हर का गुणनखंड करने पर। हर क्या है हमारे पास, 8 है, 8 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखो हम लिख सकते हैं, 8 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार आया है, 2 है 3 बार, 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि, चूंकि हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 की पावर सिर्फ 2 है, 2 की पावर m का रूप है, इसलिए यह, इसलिए यह शांत है। ठीक है, इसलिए ये क्या है बाबू, शांत है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी ना, क्योंकि इसमें क्या आ गया, सिर्फ 2 आ गया। अगर सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो
और या फिर 2 और 5 दोनों हो तो शांत होता है। तो ये हमारा क्या है, शांत है। अगले वाले पार्ट पे हम आ जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना जैसे ही हो जाए, ठीक है। तीसरे वाले पे आ जाते हैं। तीसरा वाला हमारे पास है 64 बट्टे में है 455, ठीक है। अब हम इसका करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर, ठीक है, कर देंगे। यहाँ पर है 455 है, गुणनखंड कीजिए, ठीक। तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 नम 45, 5 कम 5, किससे कटेगा, 7 से, 7 कम 7, 2 बचा, 7 या 21, फिर 13 से कटेगा, 13 कम 13। तो 455 को मैं लिख सकता हूँ, 455 को लिख सकता हूँ, 5 एक बार है, 7 आ गया, 11 आ गया। 2 और 5 को छोड़कर कोई भी संख्या जब आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अन्य संख्या, ठीक है। जैसे ही कोई अन्य संख्या आएगी तो वो क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। अब क्या लिखोगे, यहाँ लिख दोगे चूंकि हर का गुणनखंड, क्योंकि नहीं आया तो कैसे लिखना है, हर का गुणनखंड। लिखने का तरीका देखिए, हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप नहीं है, ये लिखना है आपको, रूप नहीं है, इसलिए यह शांत नहीं होगा। तो ये क्या होगा बाबू, अशांत होगा। शांत नहीं होगा का मतलब क्या है, अशांत होगा। ठीक, जैसे ही कोई अन्य संख्या आ गई तो वो क्या हो गया, अशांत हो गया। यहाँ अन्य संख्या आ गई 7 11, तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत बच्चों नहीं होगी, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ जैसे ही एक भी आ जाए अशांत तो मामला खत्म, अशांत हो जाएगा। अब आते हैं इसके अगले पार्ट पर, 4th नंबर पर, चौथे में आ जाओ। चौथा पार्ट क्या है, हमको संख्या दे रखी है 15 बट्टे में 1600, ये संख्या हमको दी गई है। हमें क्या करना है बाबू, 1600 का गुणनखंड करना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको तुम स्मार्ट भी बनाता हूँ मैं आपको साथ ही साथ। देखो चूंकि स्मार्ट कैसे बनाऊंगा, देखो बिना गुणनखंड किए भी आप कर सकते हो। इसको मैं लिख सकता हूँ 16 गुणा 100, 16 गुणा 100 लिख सकता हूँ। 16 का मतलब 2 को कितनी बार गुणा करना है, 4 बार। और 100 का मतलब है, देखो 100 है, 10 है, 1000 है, तो 2 और 5 तो आएंगे ही आएंगे, 2 और 5 आएगा, जितना जीरो है उसके पावर लगा दो। 2 जीरो है, 2 की पावर में भी 2 आएगा, 5 की पावर में भी 2 आएगा, 25 चौके 100, ठीक है। 100 है तो 2 की पावर 2 हो गया, 5 की पावर 2 हो गया। अगर यहाँ 1000 होता तो 2 की पावर 3 होता, 5 की पावर में 3 होता, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया बाबू, 2 कितनी बार है, गुणा में घाते जुड़ती है, 4 और 2 6, और 5 कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। तो गुणनखंड जब हमने किया 2 और 5 दोनों आ रहा है तो ये क्या होगा, शांत होगा। लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n का रूप है, n का रूप है, अर्थात ये जो संख्या है, ऐसे भी लिख सकते 15 बट्टे 1600, कि बाबू ये क्या होगा, ये होगा शांत, ये क्या होगा, ये होगा शांत, ठीक है। कोई डाउट, कोई भी अगर दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। आप कहोगे सर यहाँ पर आप इतना सारा जगह छोड़ के कोने कोने में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हमें इसकी अभी जरूरत पड़ने वाली है। दूसरा जो क्वेश्चन है ना, इसी में हमें फिर से आना पड़ेगा, इसलिए मैं जगह छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब हम आ जाते हैं 5वें नंबर पर। 5वां नंबर हमारे पास है 29/343, ठीक। तो हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, तो यहाँ पर क्या है, 343 है, करो, 7 से कटेगा, 7 चक्कू 28,
4 2 6 बटा 6 बचा, 2 और 4 6 होगा ना, 7 9 63, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो मैं 343 को कैसे लिख सकता हूँ? 343 को मैं लिख सकता हूँ, 7 कितनी बार है बाबू? 7 है 3, 7 आ जाएगा 3 बार। और 7 क्या है? एक अन्य संख्या है। ये क्या है? एक अन्य संख्या है। वो कोई अन्य संख्या जब आ जाती है तो वो क्या होता है? उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो आप क्या लिखोगे? चूंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप नहीं है। जब भी कोई अन्य संख्या आएगी तो ये लिखना है कि नहीं है, रूप नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत नहीं होगा, अशांत होगा। 29 बट्टे में 343, ये क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा अशांत। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। हो गया? आराम से हो गया, हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, छठे नंबर पर। छठा नंबर क्या है? ये तो बना बनाया है। छठा नंबर तो बना बनाया, गुणनखंड किया हुआ है। हमारे पास छठे नंबर में क्या है प्रश्न में? यह है 23 बट्टे में 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, ये चीज़ है। तो यहाँ लिखोगे चूंकि ऑलरेडी गुणनखंड किया हुआ है ना, चूंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप है। 2 और 5 दोनों है, इसलिए जो 23 है बट्टे में 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, ये क्या होगा बाबू? ये होगा शांत। ये क्या होगा? ये होगा शांत, क्योंकि इस रूप का है इसलिए शांत है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो ये आ जाएगा, देखो 7वें में आ जाओ। ये भी गुणनखंड ऑलरेडी किया हुआ है। क्या है? 129 है बट्टे में 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। तो यहीं से आपको दिख गया कि भैया ये 7 क्या है? अन्य संख्या। 2 और 5 तो चलो ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या आ गया? अन्य संख्या आ गया। जैसे ही कोई अन्य संख्या आती है वो क्या हो जाती है? अशांत आ जाती है ना, क्योंकि पूरा खेल बिगाड़ देता है अशांत आकर और अन्य संख्या आकर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चूंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप नहीं है, इसलिए जो संख्या है हमारे पास 129 बट्टे में 2 की पावर 2 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5, ये क्या हो जाएगी बाबू? ये हो जाएगी अशांत। ये हो जाएगी अशांत। कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक, ये नहीं है इस रूप का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अब ये जो सबसे मस्त क्वेश्चन यही वाला है, 8वां नंबर। 8वें नंबर में आ जाओ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 6 के बट्टे में 15 है। अब यहाँ पर बच्चे क्या, टीचर भी कभी कभी घपला खा जाते हैं, ध्यान नहीं देते। ध्यान देना बहुत अनिवार्य है। बच्चे क्या करते हैं? देखो बच्चे क्या करते हैं, ऊपर देख ही नहीं रहे, फटाफट क्या किया? 15 लिखा, 15 का कर दिया गुणनखंड, 3 ही बचे 15, 5 एकम 5। भैया 15 का जब हमने गुणनखंड किया ना तो 3 गुणा 5 आ गया। 3 क्या है भैया? अन्य संख्या है। तो ये क्या होगी? ये क्या होगी? ये होगी भैया अशांत। यही है कॉमन सेंस, यही बोलोगे ना, कुछ गलत तो नहीं बोल रहे तुम। लेकिन थोड़ा सा देखो, ये हाथी है। ये क्या है? हाथी। हाथी के दांत कुछ दिखाने के होते हैं, खाने के कुछ अलग होते हैं। तो ये हाथी है, ये दिखा कुछ रहा है कुछ और। ठीक है, फिलहाल ये गंगाधर है लेकिन ये अभी शक्तिमान है। क्यों? क्योंकि अगर देखो इसको काटे 3 दूनी 6, 3 और 3 ही बचे 15। तो छोटा मोटा भाग आप दे सकते हो, लंबे विभाजन बना कर रखा है। छोटा मोटा भाग तो दे ही सकते हो ना, तो छोटा मोटा भाग दिया, देखो 5 आ गए,
बट्टे में क्या है, सिर्फ 5 है कि नहीं, सिर्फ 5 है। तो जब गुणनखंड में सिर्फ 5 है तो क्या होता है, शांत होता है, शांत। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, छोटू सा क्वेश्चन है दिखने में, लेकिन बड़े बड़ों के हिला के रख देता है। जो जो क्वेश्चन जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता वो गलती करके आते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न में ये चीज ध्यान रखनी है, चूंकि, फिर यहाँ लिखोगे चूंकि हर का गुणनखंड, चूंकि हर का गुणनखंड 5 की पावर m रूप है, इसलिए ये क्या होगा बाबू, ये होगा शांत। 2/5 ये संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 35/50 क्या है बाबू, 35/50। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा भाग दे सकते हो अगर देना है तो। 5 एकम 5, 5 नहीं 50, 5 35। तो यह 7/10, छोटा मोटा भाग दे दिया। अब हम क्या कर लेते हैं, हर का गुणनखंड कर लेते हैं। हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर, करो भैया हर का गुणनखंड क्या है हमारे पास, हर क्या है, 10 है। 10 को काटो, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। तो मैं 10 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, एक एक बार है ना। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, चूंकि हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का रूप है, इसलिए ये जो संख्या है 7/10, ये क्या है बाबू, ये है हमारा शांत। ये क्या है, शांत है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया, ठीक, आराम से हो गया। अगले पे आ जाओ, आखिरी 10th नंबर पर। क्या है हमारे पास, 77 बट्टे में है 210। थोड़ा काटो, कट सकता है तो देखो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 या 21। तो यहीं से दिख गया आपको, थोड़ा स्मार्ट बनो। 30 का गुणनखंड अगर करोगे, हर का गुणनखंड करने पर 30 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 10, 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 5। तो ये क्या है बाबू, 3 क्या है, अन्य संख्या है अन्य संख्या। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि, चूंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n का रूप नहीं है, उस रूप का नहीं है, अर्थात जो संख्या है 11/30, ये क्या होगी बाबू, ये होगी अशांत, ये हो जाएगी अशांत। बड़े आराम से हो गया, कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड वाले प्रश्न में। कह रहे हैं ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। मतलब पहले प्रश्न में जितने भी पार्ट्स आपने किए हैं, अगर कोई शांत है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा वो बताओ, ठीक है। तो मैंने आपके सामने जगह छोड़ी थी ना, तो हमें इसलिए जगह छोड़ा था क्योंकि ये चीज़ हमें करनी थी, ठीक। अब हम आएंगे इसी प्रश्न में इसके सेकंड वाले पार्ट को करने के लिए। आ जाओ इसके सेकंड वाले पार्ट को करने के लिए। तो दशमलव प्रसार इसका शांत था, ठीक है, ये इसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। अब शांत था तो भाई दशमलव प्रसार क्या होगा वो बताना है, ठीक। तो देखो सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखोगे, थोड़ा ये मिटा देता हूँ, ये मिटा दिया, ये चीज़ लिखा, 13 ऊपर है। इसको मैंने कैसे लिखा था, इसका गुणनखंड किया था, 5 कितनी बार आया था देखो, जब हमने 31 का जब हमने गुणनखंड किया था तो 5 कितनी बार था, 1 2 3 4 5, 5 5 बार था। तो 5 क्या है बाबू, 5 बार है। अब इस ऐसे प्रश्नों को देखो, अब इससे तुम इसमें भाग दोगे 13 में तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या होता है, आपको ट्रिक करना है, नीचे 2 और 5 की घात सेम बनानी होती है, 2 की पावर m और 5 की पावर m बनाना होता है। तो दशमलव प्रसार m स्थान बाद आता है। कितने स्थान बाद आता है, m स्थान बाद।
ये एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में भी। अगर 2 की पावर और 5 की पावर है ना, तो पता दशमलव प्रसार कितने स्थान के बाद लगेगा? यहाँ 5 दिख रहा है, 5 स्थान के बाद आएगा। अब यहाँ 5 की पावर 5 तो है, क्या मिस है हमारे पास? 2 की पावर 5 मिस है। तो मैं क्या करूँगा, 2 की पावर 5 से ऊपर भी गुणा करूँगा और नीचे भी गुणा करूँगा। ठीक है, ये हो गया। 2 की पावर 5 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 13 को गुणा करना है 32 से। नीचे कुछ नहीं करना, नीचे उसको वैसे का वैसे ही रखो। 5 गुणा 5, 2 गुणा 5। अब देखना आंसर आएगा फट से। 13 दूनी 26, हासिल लगा 2, हासिल लगा 2, 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 2, ये हो जाएगा कितना? 41। ये हो जाएगा 41। और दशमलव कितने स्थान के बाद लगेगा? 5। 3 हो गया, 4 5 यहाँ लग जाएगा। आंसर आएगा 0.00416 आएगा। अब मेरी बात पे अगर विश्वास ना हो, कैलकुलेटर है आपके पास, भाग दे के देख लो, यही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, यही आंसर आ रहा होगा। अब आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाला पार्ट क्या था हमारा? शांत था। तो इसके क्या करना है हमारे पास? 17/8 था, 17/8। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3। 2 कितनी बार था? 3 बार। तो अब हमें क्या करना है? 2 और 5 की पावर सेम बनानी होती है। तो हमें क्या करना है बाबू? 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे क्या करना है? गुणा करना है। तो देखो गुणा कर देंगे, 5 बचे 25 पंजे 125। कितना होता है? 125। नीचे हमारे पास है 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। तो गुणा करते हैं, 125 में गुणा कर दो 17 से। 7 पंजे 35, हासिल लगा 3। 7 दूनी 14, 14 और 3 17, हासिल लगा 1। 7 कम 7 और 1 8। 1 से गुणा करोगे, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 एकम 1। 5 7 और 5 12, हासिल लगा 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 25 बट्टे में इतना 2 और 5 की पावर कितना है? 3 है। तो 0.3 स्थान के बाद आएगा, 2.125 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इतना आ जाएगा। 17 को 8 से भाग दे के देखो, यही आ रहा होगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, हो गया। जो शांत है बस उनको ही करना है। तो ये वाला तो क्या बाबू अशांत है, अशांत वाले को थोड़ी ना करना है, शांत वाले का ही होगा, अशांत वाले का नहीं होगा, नहीं करना है। फिर देखो ये क्या है? शांत था। ये क्या था? शांत था। तो सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। 15 है, 1600 को मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। 2 की पावर 6, 5 की पावर 2 आ चुका है। तो 5 की पावर क्या करना है? 6 बनानी है, क्योंकि 2 और 5 की पावर सेम टू सेम करनी होती है। 5 की पावर 2 ऑलरेडी है, तो 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा, क्योंकि गुणा में खाते जुड़ती हैं। 4 और 2 6 हो जाएगा। तो 5 की पावर 4 से मैंने क्या कर दिया? ऊपर नीचे गुणा कर दिया। 5 की पावर 4 मतलब 25 गुणा 25 625। ऊपर आएगा 15 गुणा 625। ठीक, नीचे हमारे पास है 2 की घात 6 और 5 की घात भी 6, 0.6 स्थान के बाद आएगा। अब आपको गुणा करना है 625 में 15 से। ठीक है, 5 बचे 25, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल लगा 1। 5 छंग 30 और 1 31। फिर 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 छंग 6, 5 7 3 9, ये आ जाएगा जोड़ेंगे तो। ठीक, तो ये आ जाएगा 9 3 7 5 और दशमलव कितने स्थान बाद लगना है? 6 4 5 6, ये लग गया दशमलव। आंसर ये आएगा। आंसर क्या आएगा? 0.00935। आराम से कैलकुलेटर है ना, करके देख लो, यही आएगा। ये प्रश्न भी हो गया। आराम से आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? अशांत, अशांत वाले को तो करना ही नहीं है, शांत का ही करना है। फिर आ जाओ, ये शांत है, इसका कर देते हैं। सेकंड वाले नंबर में आ जाओ। तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? हमारे पास है 23, 2 की घात 3 और 5 की घात 2 है। सेम करना है। 5 की घात 3 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? 5 की घात 3 बनाने के लिए 2 ऑलरेडी है, तो 5 की घात 1 से ऊपर नीचे क्या करना होगा? गुणा करना होगा। तो 5 तिया 15, हासिल लगा 1।
5 दूनी 10 और 1 11, नीचे है 2 की घात 3, 5 की घात 3, यानी कि 0.3 स्थान बाद लगेगा, ये हो जाएगा 0.115। ये आ जाएगा उत्तर। बड़े आराम से हो गया, ठीक है नहीं। अगले वाले पार्ट पे आ जाओ, ये तो अशांत है, अशांत वाले का तो करना ही नहीं है, ठीक। फिर आ जाओ, देखो ये शांत है। अब जो अगर छोटा सा है ना, छोटू वालों में फटक से कर दो, छोटे वाले में ये मतलब मत करो कि 2 से आप गुणा कर रहे हो, कर भी सकते हो, जो आपकी चॉइस है, आप डायरेक्ट कर दो। 5 को 20 होता है, अगर 2/5 है तो डायरेक्ट भाग दे दो, डायरेक्ट भी तुम कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा 5 चौके 20, पॉइंट के 4, ठीक है। तुम ऐसे भी देख लो, 5 की पावर 1 है, तो मुझे क्या करना है, मुझे 2 की पावर 1 से ऊपर नीचे गुणा करनी है। 2 दूनी 4 हो गया, नीचे आ गया 2 गुणा 5, 1 है तो 1 स्थान के बाद 10 मिनट लगेगा। ऐसे भी 0.4 आएगा, ऐसे भी 4 आएगा, 0.4, ठीक, जो सही लगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। दशमलव प्रसार शांत है, तो ये तो फट से हो जाएगा, 7/10 है, ठीक। 0.1 स्थान के बाद लगेगा 0.7। 10 हो, 100 हो, 1000 हो, उसमें तो फट से आ जाता है ना आंसर। अगला क्या है, अशांत, इसको तो करना ही नहीं है, इसको ऐसे छोड़ देना है। तो ये सारे प्रश्न हमारे आराम से बन गए। दूसरा प्रश्न भी हमने कर लिया। अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, कह रहे कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q का रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक। चलिए, तो पहले वाले पार्ट में हम आ जाते हैं। पहले वाले पार्ट में आ जाओ। तो संख्या हमको दिया है, प्रॉपर एग्जाम में जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, दिया है, हमें दे रखा है 43.123456789, ठीक। तो अगर आप यहाँ देखोगे, अगर ये परिमेय संख्या है तो क्यों है, ये कारण बताना है, क्योंकि दशमलव प्रसार इसका शांत है। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है तो वो परिमेय संख्या होती है। प्रश्नावली 1.3 में ये सब मैंने डिटेल में समझा रखा है, बता रखा है। तो क्या लिखोगे, चूंकि दशमलव प्रसार, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह संख्या परिमेय होगी। ये संख्या क्या होगी बाबू, परिमेय होगी। अगर ये परिमेय है तो इसके जो P/Q रूप का होगा या नहीं वो बताना है, और होगा तो Q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं ये भी बताना है। तो देखो हमारे पास जो संख्या है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो एक दशमलव को मैं अगर हटा दूंगा तो बट्टे में 1 आ जाएगा, और कितने स्थान है, 9 है, तो इसके बट्टे में इसके आगे 9 0 बढ़ जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9। तो ये P/Q के रूप में आ गया, इस रूप का होगा, और वह Q का रूप जो होगा इस रूप का होगा। सारे 0 हैं, कितने हैं, 9 0 है, 2 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 9 इस रूप का है, ठीक है। 2 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 9 रूप का होगा, यानी कि 2 की पावर m, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n रूप का होगा, ये भी लिख सकते हो, जो तुम्हें सही लगे, ठीक है। पावर में 9 9 है। कोई दिक्कत है इस प्रश्न में, दशमलव प्रसार शांत था तो ये परिमेय है, तो इसको मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूँ, और Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m का रूप का होगा। 2 की पावर 9, 5 की पावर 9, क्योंकि इधर 9 0 है। हो गया पहला पार्ट आराम से। सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड पार्ट में देखोगे तो ये दशमलव प्रसार अशांत है और अनावर्ती है,
रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, चला जा रहा है, डॉट डॉट करके छोड़ दिया है। तो सेकंड वाले में आप क्या लिखोगे, यहाँ सेकंड वाले में लिखोगे चूंकि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, जो परिमेय संख्या होगी उसको ही पी बट्टी क्यू के रूप में मैं लिख सकता हूँ, और उसके क्यू के बारे में ही मैं कुछ कह सकता हूँ, अन्यथा मैं कुछ नहीं कह सकता। तो यह अपरिमेय है, तो इसकी पी बट्टी क्यू के रूप में होगा ही नहीं, बस इतना ही लिखना था। और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं एक एक नंबर में, ध्यान रखिएगा। तीसरे वाले पार्ट में आ जाओ। इसका जो दशमलव प्रसार है अशांत जरूर है लेकिन आवृत्ति है। कैसे पता लगा? देखो डंडा लगा रखा है, डंडा का मतलब ये चीज रिपीट करेगी, बार बार आएगी। ठीक है, तो कोई किसी संख्या का दशमलव प्रसार अगर अशांत है लेकिन आवृत्ति है तो उसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कक्षा 9 में पढ़ा है आपने, ठीक, पहले ही चैप्टर में, पहले ही प्रश्नावली में पढ़ा है आपने। इसको याद है, लिख सकते हैं उस रूप में। अगर हम उसको उस रूप में लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्या होती है, और परिमेय संख्या को पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन इसका जो क्यू होगा, यहाँ मेन पार्ट है, इसका जो क्यू होगा उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2⁵ गुणा 5⁵n का रूप नहीं होगा, क्योंकि अगर होता तो वो शांत होता। ये क्या है? अशांत है। तो आप क्या लिखना है कि भैया क्यू का जो गुणनखंड होगा अभाज्य वो 2⁵m गुणा 5⁵n का रूप नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे थर्ड वाले में आप लिखोगे चूंकि दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, शांत आवृत्ति है, इसलिए यह संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जिससे हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम इस रूप में लिख सकते हैं जहां क्यू का गुणनखंड यानी कि हर का गुणनखंड 2⁵m गुणा 5⁵n का रूप नहीं होगा। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये पार्ट भी हो गया, और इसी के साथ साथ ये प्रश्नावली भी समाप्त हो गई और ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। बाकी बच्चों मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, कक्षा 10 की गणित पूरी पढ़ा रखी है। ठीक है, हर एक कंटेंट मैंने करा रखा है फ्री में। जो लोग आपसे पैसा लेके कर रहे हैं ना, उनसे ज़्यादा 100 गुना बेहतर कंटेंट आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ। ये ओपन चैलेंज है मेरा। ठीक है, किसी भी XYZ यूट्यूबर की वीडियो दिखा लो, पेड कोर्स हो या यूट्यूब का वीडियो, ठीक है, उनसे 100 गुना बेहतर कंटेंट में देता हूँ फ्री में। प्लीज़ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर करें। किसी प्रकार के वीडियो की ज़रूरत हो कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अपना ख्याल रखें और रिवीजन करते रहें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।